तो बेसिकली ये है हमारा। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यूज इफ़ेक्ट में। तो ना आज हम क्या कहते हैं, यूज इफ़ेक्ट के ही बारे में रीड करेंगे कुछ और। ये सर उसी में सर थोड़ा सा एक था सर कि उसके बाद एक बताए थे ना सर, एक फंक्शन से सर कि जब भी इनक्रीज बटन को क्लिक करने पर सर वो फंक्शन रेंडर होता था। हाँ हाँ बिल्कुल। इसी में सर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कि सर जब उस फंक्शन को रन करने के लिए हमको सर इंक्रीज बटन पर क्लिक करना पड़ रहा है। बट अगर वही सर अगर सेट फंक्शन दे रहे हैं यूज इफेक्ट के अंदर जो आता है सर, तो उसमें तो ऑटोमेटिकली रेंडर हो रहा है वो यूज इफेक्ट फंक्शन। हाँ तो तो दे, इसमें ऐसा क्यों सर? एक और चलो मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ है मेरा यूज इफ़ेक्ट गया। होम पेज पे था मेरा यूज इफ़ेक्ट। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। हाँ देखो, जनरली बेसिकली जब भी मेरा कंपोनेंट रेंडर होगा, ठीक है, ये मेरा एक पूरा कंपोनेंट है, तो जब भी ये री रेंडर होगा तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सारी मेरी चलेंगी। अब जो चलेंगी, जैसे कि ये फंक्शन है मेरा यूज इफ़ेक्ट है, ये भी रन होगा जब भी मेरा कंपोनेंट होगा, ये भी मेरा यूज इफ़ेक्ट जो सेकंड टाइप का है ये भी होगा और ये भी होगा। बट ये कब होंगे उसकी ना डिपेंडेंसीज मैंने रूल लगा रखा है यहाँ पे यूज इफ़ेक्ट पे, कि इस यूज इफ़ेक्ट के अंदर ये कंसोल डॉट लॉग कब प्रिंट करेगा, जब मेरी ब्लैंक डिपेंडेंसीज होगी। और ये मेरा कब होगा, जब मेरा पहली बार राउटर लोड होगा, सॉरी मेरा कंपोनेंट लोड होगा, तभी मेरा कॉल होगा ये है बेसिकली उस यस सर। केस में। और अगर सपोज करो कि मेरे पास ना कंपोनेंट रेंडर भी हो गया, मैंने यहाँ पे फंक्शन भी कॉल करा लिया, उसके बाद यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है या यस सर। मेरे को नंबर अपडेट करना है, उस केस में मुझे कोई स्टेट अपडेट करवानी है, कोई फंक्शन रन करना है, तो मैं यहाँ पे यूज इफ़ेक्ट में करूँगा यूज। तो सर यहीं पर पूछना था सर कि जैसे अगर सर ये नंबर अपडेट होगा सर तो ये ऑटोमेटिकली रन करेगा ना सर बिल्कुल यूज इफेक्ट बिल्कुल फंक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, जब भी आपका ये नंबर रन करेगा ना तो ये आपका ऑटोमेटिकली चलेगा। बट अगर सर जैसे अपडेट नंबर ये सर एक फंक्शन कॉल यहाँ से कर रहे हैं सर, तो जब हम क्लिक करेंगे किसी, जैसे सर यहाँ पर था इंक्रीज बटन पर क्लिक करने पर ये रेंडर हो रहा था, तभी यूज होगा ना सर वो, हाँ बिल्कुल रन करेगा यूज बिल्कुल इफेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल तभी होगा। बस इसी में था सर, अब हाँ, क्लियर हो गया। वर्ड ड्रैप कर देता हूँ अगर मैं इसको अपडेट क्या हुआ? इधर हो जाए, घंटे लगा। तो ना एक चीज़ करते हैं अब आज हम, छोटी सी चीज़ है, हम ना यूज इफ़ेक्ट यूज करते हैं आज दोबारा से। और यूज इफ़ेक्ट हमारा कहाँ का यूज होता है वो देखते हैं हम। और हम ना यूज इफ़ेक्ट में एपीआई कॉल करते हैं आज। तो ना एपीआई कॉल करने के लिए एक हमारा एक्सियोस डिपेंडेंसीज आती है, थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, वो यूज करते हैं हम। एक्सियोस बेसिकली क्या होती है, जैसे आपका अजेक्स होती है ना, अजेक्स के अंदर आप एपीआई कॉल करते हो, जे क्वेरी के अंदर अजेक्स, सेम वही है डिपेंडेंसीज। ये मैं इंस्टॉल करता हूँ एक्सियो, मतलब कि एक्सियो में क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि ना एक्सियो मेरे को फंक्शन देगा बना बनाया कि आप फंक्शन यूज करो, उसमें अपनी एपीआई का यूआरएल डालो और डेटा लेके आओ, मैं आपको डेटा सारा दे दूँगा और आप उसको कहीं पर भी मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके बारे में अगर मैं यहाँ देखूँ कैसे इंस्टॉल करते हैं, एन पी एस आई एक्स एक्सियोस रियोट एक्सियोस, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो देखो कितने डाउनलोड है, 337 वीकली इसके डाउनलोड हैं। एक्सियो रिएक्ट, एक मिनट रुको, एक्सियोस बेस होंडा ये करना, ना कि एक्सियो रिएक्ट, मेरे को ये एक्सियोस करना है। कितने डाउनलोड है इसके, ये वाला, वो मैंने गलत चूज़ कर लिया आपका, वो रिएक्ट वाला हो गया। वो मे भी हो सकता है कि किसी और ने बनाया हो, तो हम वो यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, एन पी एम आई एक्सियोस। इसमें बेसिकली क्या क्या है आप देखोगे तो सारे फीचर्स मिलेंगे आपको, कैसे इंस्टॉल करना है,
उसके बाद आपका अगर इसको यूज करना है, कैसे आप यूज करोगे, कॉन्स्ट एक्सियो रिक्वायर्ड एक्सियो डिफ़ॉल्ट, या आप डायरेक्ट ऐसे भी इंस्टॉल इंपोर्ट कर सकते हो इसको। गेट यूज करना है, गेट की फंक्शनैलिटीज़ है, गेट यूजर्स है, देन है, प्रोमिसेस है, एसिंक्रोनस फंक्शंस हैं, ऐसे आप यूज कर सकते हो इसको। नाउ हम यूज करेंगे इसमें, हमारा इंस्टॉल हो रहा है, हम एक ना तब तक एक नया पेज बना लेते हैं। हमारा कहाँ था हेडर, ये रहा हेडर के अंदर इंडेक्स। मैं एक पेज और बना लेता हूँ यहाँ पे अपना यूज रैप की जगह, ताकि मेरा उस पर दूसरा कोड रहे। प्रोडक्ट्स, इसमें हमारे जाएंगे प्रोडक्ट्स। तो ये जो प्रोडक्ट्स है, मैं इसी का एक कंपोनेंट के अंदर कंटेनर बना लेते हैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट नाम से। प्रोडक्ट्स का मेरा कंटेनर बन गया, कंटेनर का प्रोडक्ट बन गया, और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल बना ली index.js, सेम मेरी फाइल जो हम बनाते हैं। import react from react से, const प्रोडक्ट कंटेनर इक्वल टू आपका फैट एरो, और उसके अंदर रिटर्न के अंदर मैंने रिएक्ट फ्रेगमेंट का टैग कॉल किया, माई प्रोडक्ट पेज, और प्रोडक्ट कंटेनर को मैंने क्या किया यहाँ पे एक्सपोर्ट करा लिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये वाला। और इसको मैं क्या करता हूँ अपने राउटर के अंदर जाके मुझे डिफ़ाइन करना है अब यहाँ पे, तो मैं क्या कर लेता हूँ पहले यहाँ पे इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट फ्रॉम, कहाँ से, मेरा ये कंटेनर से, कंटेनर स्लैश प्रोडक्ट्स, मेरा ये जाएगा, कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ पर ये मेरा गया, और यहाँ पर प्रोडक्ट कंटेनर, और मेरा पाथ क्या रहेगा, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट डाल देते हैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स ये पाथ रहेगा। हेडर में मैंने डिफ़ाइन किया है ना, पाथ सेम है मेरा यहाँ पे भी, हाँ ये रहा प्रोडक्ट्स, तो मैं इसी को ही सेम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हेडर को हटा देते हैं, ज़रूरत नहीं है हमें, और राउट के अंदर हम एक बार लगा के राउट की फ़ाइल को भी क्लोज़ कर देते हैं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें होम की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने होम को भी हटा दिया है। अब अगर मैं देखूं अपनी रिएक्ट में, तो मेरा एक प्रोडक्ट नाम से नेविगेशन आ गई, मैंने क्लिक किया तो मेरा प्रोडक्ट आ गया, देखो यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है ना प्रोडक्ट पे, कि ना मुझे यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करना है। जैसे मेरी ऐप लोड हो, मुझे एपीआई कॉल करनी है, डेटा लेके आना और यहाँ पे लगाना है। तो डेटा हमारा एपीआई से आएगा, और अभी एपीआई के लिए ना मैं ऑनलाइन जेसॉन डमी है यहाँ से उठा लेता हूँ एपीआई, डमी json.com है, इसके अंदर से मैंने ये एपीआई निकाल लिया, लिमिट 10 प्रोडक्ट की। इसको मैं उठा के कॉपी कर लेता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि मुझे एपीआई ये वाली यूज करनी है। इसको हम बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। एक्सियो की टैब को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं सबसे पहले तो एक्सियोस को, इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस, ये हमारी इंपोर्ट होगी। अब नाउ मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन नाम रख दिया फैच डेटा इक्वल टू। सर इसके लिए कोई लाइब्रेरी भी इंस्टॉल? हाँ बिल्कुल,
मैंने Axios। लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है ना, एक्सियोस। Axios उसी के हाँ साथ। स्टार्टिंग में देखो, मैं पैकेज डॉट जेसन में दिखाता हूँ। यस सर, यस सर। हाँ कहाँ गई मेरी, ये ये वाली, ये सर रही। ऊपर है सर, 9th नंबर। हाँ यस ये वाली सर। एक्सियोस, ये इंस्टॉल की मैंने लाइब्रेरी। सर ये क्या है सर, ये Axios में? एक्सियोस ना बेसिकली आपको ना एपीआई कॉल करने के लिए फंक्शंस देता है। फंक्शन के लिए? हाँ, अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, पहले तो ना मैं इसको एसिंक बना लेता हूँ फंक्शन को। एसिंक मतलब कि पहले मेरा ये रन हो, उसके बाद नेक्स्ट जाए। एसिंक किया मैंने, कॉन्स्ट डेटा, डेटा मेरा क्या हो, एक्सियोस। एक्सियोस, एक्सियोस के अंदर यहाँ पे आता है मेरा यूआरएल। अब यूआरएल मेरा क्या है एपीआई का, कॉन्स्ट यूआर एपीआई, एक मिनट रुको, एपीआई यूआरएल। तो मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा लेता हूँ यहाँ पे मैं अपना एपीआई का यूआरएल, और यहाँ मैंने इसको अवेट के साथ डाल दिया। और एक बार कंसोल में देखते हैं, कंसोल डॉट लॉग कि मेरे पास क्या मिलता है मुझे, अगर मैं डायरेक्ट ये कॉल करता हूँ तो क्या ये फंक्शन चलेगा, या इस फंक्शन को कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि हमारा ये प्रोमिस है। कंपाइल मेरा कोड हो गया है, अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट में ओके, इंस्पेक्ट मेरा हो जाए यहाँ पे, और इसमें मुझे पता चल जाएगा कोई एरर तो नहीं है, या मेरा डेटा आया या नहीं आया। एक मिनट रुको, ये रहा मेरा माई कंपोनेंट री रेंडर जा रहा है, और मेरा ये कंसोल में क्या है, डेटा फैच डेटा इज असाइन ए वैल्यू बट नेवर इन यूज। ओके ठीक है, मैं यहाँ पे यूज इफेक्ट यूज करता हूँ क्योंकि मैंने कॉल नहीं किया कहीं पर भी। अब देखो मैं ना यहाँ पे कॉल करता हूँ, कॉल बैक फंक्शंस में कब कॉल हो, जब मेरी ऐप लोड हो, यानी कि 0 पे डिपेंडेंसीज पे। और यूज इफेक्ट मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लेता हूँ, ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुका है। क्या मेरा फैच डेटा, यहाँ पे मैं इसको कॉल कराता हूँ कि भी जब मेरी ऐप लोड हो जाए तभी ये कॉल हो। देखो कॉल होगी मेरी, डेटा आ गया मेरे पास। डेटा में क्या क्या आया, स्टेटस है, डाटा है, पोस्ट है, ये रहा डेटा के अंदर डेटा। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, इसको सर डिस्ट्रक्चर से क्या सर अभी बोले सर कि अगर सब चीज सर लोड लेने के बाद ही सर डेटा है, इसका मतलब हुआ ना सर? हाँ बिल्कुल, यानी कि मेरी जब ऐप लोड हो जाए उसके बाद ये चले मेरा यूज इफेक्ट, उससे पहले एपीआई कॉल ना हो। जब तक मेरी ऐप पूरी लोड नहीं हो जाती तब तक मैं एपीआई को कॉल नहीं करूँगा। मेरी सारी जेएस, एचटीएमएल, इमेजेस वगैरह सब कुछ लोड हो जाए ये सर कि भी मेरा तभी पेज, मतलब। हाँ बिल्कुल मेरा पेज लोड हो गया है और अब मेरे को आप डेटा दे दो। अब मुझे ना इसमें ये क्या कहते हैं, एक्सियोस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देता हमें, कि स्टेटस कोड देता है। स्टेटस कोड बेसिकली क्या होता है ना, कि ये बताने के लिए कि भी आपने जो कॉल की है वो सक्सेस हुई है या नहीं हुई है। सक्सेस का हमारा कोड होता है 200, कि भी आपकी कॉल सक्सेस हो गई है। स्टेटस टैक्स आ गया आपके पास, ओके। हेडर आ गया आपके पास, जो इसका हेडर है बाय डिफ़ॉल्ट जो है भेजा है इसने, कॉन्टेक्स्ट टाइप भेजा है, ठीक है। उसके बाद आपका देखो डेटा आया, डेटा के अंदर कि डेटा के अंदर आपका क्या है, लिमिट क्या है इसकी, नोट 100 आया है, पोस्ट आपकी क्या है, स्किप आपने कितना किया, 150, टोटल कितना काउंट है इसका 150। ये बेसिकली ना एपीआई का डेटा है डेटा के अंदर। अगर मैं यहाँ पे डेटा डॉट सिर्फ डेटा प्रिंट कराऊँ तो यहाँ बेसिकली मुझे मिलेगा सिर्फ डेटा। देखो ये आया डेटा मेरा, यानी कि 10 डेटा के अंदर पोस्ट, यानी कि मेरे 10 एरे आ चुके हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ कि ना मैंने इसमें कॉन्स्ट ले लिया और भाई माई डेटा किया मैंने। माई डेटा के अंदर डेटा डॉट मेरा पोस्ट, मुझे सिर्फ पोस्ट लेने हैं बस, जो मेरे 10 एरे हैं।
अब अगर मैं यहाँ से हटा के इसको अगर मैं नीचे करूँ और यहाँ पे मैं सिर्फ माई डेटा कंसोल में प्रिंट कराऊँ तो सिर्फ मेरे पास मेरा एरे आएगा, कलेक्शन ऑफ 10 ऑब्जेक्ट। ये देखो ये आया, सिर्फ मेरे पास 10 आया यहाँ पे, 10 ओनली। अब मैं इसको यूज करता हूँ यहाँ पे, पर इसको यूज करने से पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने ऊपर किया। अब मैं यूज करूँगा कैसे? अब डेटा तो मेरे पास आ गया, अब मैंने इसमें कहीं पर भी स्टोर ही नहीं कराया है, तो मुझे यहाँ ऐप में कहीं मिलेगा ही नहीं। तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, एक और यूज कर लेते हैं हुक हमारा, इसको भी हटाओ अभी, कॉन्स्ट क्या भाई, पोस्ट डेटा एंड सेट पोस्ट डेटा यूज स्टेट। मेरी ये यूज स्टेट यूज होगी, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैंने ब्लैंक एरे डिफाइन कर दिया, क्योंकि मेरी ये एज ए एरे में आएगी। तो जैसे मेरे पास एपीआई से डेटा आया, मैं इसको एज ए एरे में यहाँ पे स्टोर करा दूँगा इसके अंदर। किसको? माई डेटा को। मैंने इसको इसे यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब मेरे पास डेटा कहाँ मिलेगा मुझे? ESLint की ये है नेक्स्ट लाइन, ये ना बेसिकली इसकी आती है, कोई नहीं, इसको यहाँ लगा देते हैं, बाद में बताएंगे कि ये ESLint क्यों देता है एरर में। ये ना बेसिकली चेक करता है कि कोई एरर तो नहीं है, वार्निंग तो नहीं है। अब मेरे पास डेटा आ गया पोस्ट डेटा के अंदर, यहाँ मुझे डेटा ही मिलना शुरू हो गया है। अब माई जो प्रोडक्ट है, मैं इस पर लगाता हूँ यहाँ पे कि भी मेरा डेटा हो, एंड एक चेक मैंने और लगा दिया कि भी क्या हो, अगर इसकी लेंथ ज़्यादा हो, कितने से? 0 से, कि मुझे पता चल जाए कि मेरे पास डेटा आ गया। तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे अपना फंक्शंस कॉल करना है। क्या करना है? मैप फंक्शंस। और नहीं तो क्या हो, लोडिंग डेटा फंक्शंस के अंदर मेरा कॉल बैक फंक्शन गया, मैंने आइटम ले लिया यहाँ पे, सेम मेरा जैसे जाता है, और इसको मैं यहाँ पे रिटर्न करा लूँगा। अब रिटर्न में मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे सिंपल ना h2 टैग रिटर्न करा लेता हूँ पहले। और इसमें हमारा क्या आ जाता है, सबसे पहले हमारी जाएगी की, क्योंकि हम लूप चला रहे हैं यहाँ पे, तो मेरा जो की होगी वो एक सेपरेट होगी, जैसे आइटम डॉट ID हो गया। और अगर मैं चेक करूँ यहाँ पे आइटम डॉट टाइटल है, इसमें मेरा नेम टाइटल। बस अब मैं प्रिंट कराता हूँ, देखो मेरे पास टाइटल आ गए हैं API के थ्रू। मैं पेज को रीलोड कराया, रीलोड किया मैंने पेज को, पहले देखो आ गया हेलो आई एम माई प्रोडक्ट पेज। और फिर मेरे पास जैसे ही API ने डेटा दिया, मैनिपुलेट करके मैंने डेटा यहाँ पे शो करवा दिया। ये तो हमारा हो गया API कॉल करना और यूज इफेक्ट के थ्रू जाना। बट अगर मेरे को ना खाली ये टाइटल प्रिंट कराया मैंने, तो अभी मान लो मैं यहाँ पे पूरा इसका स्ट्रक्चर प्रिंट कराना चाहूँ, तो वो तो काफ़ी लेंथी पेज हो जाएगा मेरा, रीडेबिलिटी भी नहीं आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, मैं एक छोटा सा कंपोनेंट बना देता हूँ और उसको रिपीट करता हूँ यहाँ पे। तो कंपोनेंट हमने ऑलरेडी बना रखे हैं यहाँ पे, तो मैं एक कंपोनेंट और बनाता हूँ। उस कंपोनेंट का मैं क्या नाम रखूँ, मैं डाल देता हूँ कार्ड, सिर्फ कार्ड नाम से, कि मेरा जो कार्ड है, कार्ड के अंदर मैंने एक फ़ाइल बनाई index.js, और इसके अंदर सेम मैंने क्या किया, import react from react const कार्ड डिटेल, या मैं इसको सिंगल कार्ड कर देता हूँ, कॉन्स्ट की स्पेलिंग गलत होगी, कॉन्स्ट सिंगल कार्ड। और अब सिंगल कार्ड के अंदर रिटर्न कराया मैंने, क्या रिटर्न कराया वो हम यहाँ पर देखते हैं। रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर हम कराएंगे, और सिंगल जो कार्ड होगा
वो मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट करा दूँगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, ये मेरा सिंगल कार्ड गया। अब सिंगल कार्ड मुझे क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट करना है। देखो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे इंपोर्ट सिंगल कार्ड फ्रॉम, ये मेरा कहाँ से जाएगा, कंटेनर से बाहर जाए और इससे भी बाहर जाए, मेरा कंपोनेंट्स के अंदर है। कंपोनेंट्स के अंदर कहाँ पर है मेरा, ये कार्ड्स के अंदर, सिंगल कार्ड। अब देखो मेरे पास मैंने यूज इफेक्ट यूज कर लिया, एपीआई कॉल कर ली, डेटा आ गया, और मैंने एक कंपोनेंट में अब मुझे डाटा पास करना है एज ए प्रोप्स के थ्रू। तो मैं यहाँ पे प्रोप्स यूज करूँगा। ये जो H2 था ना, H2 की जगह सिंगल कार्ड, इसको हटाओ और इसको सिंपल इतना, इसमें मैंने की पास कर दी और यहाँ मैंने पास कर दिया आपका डेटा इक्वल टू, एंड डेटा के अंदर क्या मिले मुझे, आइटम। बस ये चीज़ें की है मैंने यहाँ पे, सिर्फ इतना किया मैंने। अब मैं सारा काम अपने सिंगल कार्ड में करूँगा। चलो सिंगल कार्ड में करते हैं हम। सिंगल कार्ड में गया मैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मैं यहाँ पे div ले लेता हूँ और div के अंदर p टैग लिया मैंने और मैंने लिख दिया प्रोडक्ट नेम, ठीक है। और प्रोडक्ट नेम के बाद मैंने क्या किया, प्रोडक्ट प्राइस कर दिया, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट इमेज मेरी जाएगी IMG SRC alt एंड टाइटल, ये मेरा हो गया। बस अब मुझे चेक करना है कि मैं यहाँ पे आ गया कि जो मेरे नोड आ रहे हैं, यहाँ पे मैं डी स्ट्रक्चर कर देता हूँ अपने डाटा को, जो मेरा प्रॉप्स के साथ आएगा। अभी के लिए जो इमेज है इसको हम कर देते हैं ब्लैंक यहाँ पे, और मैं console.log में अपना डाटा को प्रिंट करवाता हूँ। डाटा अब देखो आपके पास है 10 टाइम्स रिपीट होगा और 10 टाइम्स आपके पास डेटा मिलेगा आपको कंसोल में। देखो आ गया ना, 10 बार रिपीट हो गया हमारा ये। क्यों? क्योंकि डेटा मेरे 10 हैं। चलो इसको ना थोड़ा सा भी हम ब्यूटीफाई कर देते हैं, थोड़ा डाटा डाल के। जैसे मेरा है ये टाइटल है, तो मेरा नेम यहाँ पे आ जाएगा पास हो गए डेटा डॉट टाइटल्स, एंड प्राइस मेरा है यहाँ पे बॉडी आ रहा है मेरा, प्राइस भी आ रहा है क्या इसमें, आईडी टोटल टैग हिस्ट्री टाइटल से। चलो हम क्या कर देते हैं, प्राइस की जगह एक टाइटल आ गया, बॉडी डाल देते हैं इसकी यहाँ पे। अच्छा अभी इमेज नहीं है इसमें, हिस्टोरिकल, अच्छा ब्लॉक्स आ गए यहाँ पे। चलो ठीक है हम ब्लॉक्स कर लेते हैं यूज़, छोड़ो इमेज नहीं है तो। टाइटल आ गया और यहाँ मेरा बॉडी चली जाएगी यहाँ पे एज ए ब्लॉक्स की तरह, डाटा डॉट बॉडी, और ये मेरा टाइटल हो जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे H2 ले लेता हूँ, H2, ठीक है भाई। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ना मैं जो टैग है, टैग्स भी आ जाए मेरे, कि इसके अंदर क्या क्या ही टैग लगे हुए, हिस्ट्री, अमेरिकन, क्राइम, जो भी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा आपका लूप लगाते हैं इस पर भी। यहाँ पे हम कैसे लगाते हैं, डेटा डॉट आपका टैग्स है, मुझे टैग्स मिलेगा टैग, और टैग के अंदर मुझे क्या करना है, लूप लगा दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको रिटर्न करवा दिया, रिटर्न के अंदर स्पैन टैग, और स्पैन में मैंने क्या किया, यहीं पर ही मैंने आइटम कर दिया इसको, और आइटम डॉट, अच्छा डायरेक्ट आइटम ही है, ठीक है, ओनली आइटम ही है। और की में भी मैंने इसको पास करवा दिया यहाँ पे आइटम, बस। और मैंने यहाँ पे क्लास लगा लेते हैं हम, क्लास नेम,
सर एक बार रिकैप कर दीजिएगा सर बताने के बाद सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, श्योर श्योर, हाँ बिल्कुल। देखो मैंने यहाँ पे ब्लॉक की क्लास लगा दी यहाँ पे, ठीक है। बस देखो मेरा डेटा आ जाएगा यहाँ पे, आ गया डेटा, टाइटल आ गया, मेरे टैग आ गए और डिस्क्रिप्शन आ गई। अब नहीं, रुको थोड़ा सा ना, मैं एक बार इसको सीएसएस से ना थोड़ा हल्का सा इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। बस एक थोड़ा सा मैं बॉर्डर डाल देता हूँ, बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल RGBA, रेड ग्रीन, ये अल्फ़ा, इसको हटाओ पूरा का पूरा, RGBA 0000.2, पैडिंग 5 पिक्सल, फ़ॉन्ट साइज़ इसके अंदर मेरा जाए ओनली 14 पिक्सल, ठीक है। मेरा इसके अंदर आ गएगा। अब मार्जिन और डिफाइन कर देते हैं, मार्जिन कितना 10 पिक्सल, ठीक है। अब मेरा जो था जो क्या कहते हैं टैग है, उस टैग की हम डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। स्पैन में कर लेता हूँ मैं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मेरा गया ये, और वर्टिकल अलाइन मैंने कर दिया इसको टॉप, एंड इसको बॉर्डर सॉलिड 1 पिक्सल ब्लैक कर देते हैं, और इसको ब्लैक कर दिया। बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, पैडिंग 5 पिक्सल, मार्जिन 2 पिक्सल। अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा मेरा, हाँ अब दिखाना थोड़ा सा अच्छा। ये मेरा हो गया। इसमें एक चीज़ और देर लगा लेते हैं हम, रुको 1 मिनट, बैकग्राउंड और लगा, बैकग्राउंड RGBA 2 पॉइंट है, हल्का सा इसको यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 4, ताकि ट्रांसपेरेंट के साथ ये अच्छा दिखे। मार्जिन मेरा 10 था, इसको मैं 30 कर देता हूँ मार्जिन को, ब्लॉक्स को। बस अब देखो ये मेरा ना एज ए ब्लॉक आ गया है। कितने सेट हैं? सेट ऑफ 10 है। पहला मेरा क्या है? टाइटल, और उसके बाद मेरे इसके टैग है, हिस्ट्री, अमेरिकन क्राइम, और इसके बाद ये थोड़ी सी इसकी बॉडी है जो कि मुझे API से मिली है। फिर सेकंड मेरा आ गया, अलग हो गए हमारे टैग्स। फिर थर्ड आ गया, ये सारी चीज़ें। अब देखो इसमें क्या क्या कवर हुआ है मैं आपको बताता हूँ। अभी जो चीज़ अभी हमने करी है इसमें ना, हमारा बेसिकली आप देखो तो मैंने एक नया कंपोनेंट बनाया है, और इसको हम H1 ले लेते हैं यहाँ पे। पहले नया कंपोनेंट बना के मैंने क्या किया है, एक थर्ड डिपेंडेंसी इंस्टॉल की है, एक्सियोस। एक्सियोस बेसिकली क्या होता है ना, कि आपकी API को कॉल करने के लिए होता है, बस इतना कुछ है और कुछ नहीं है। उसके बाद मैंने इसमें यूज इफेक्ट यूज किया है, हुक्स, और यूज स्टेट यूज किया है, हुक्स। यानी कि मैंने इसमें 2 हुक्स यूज करे हैं, ठीक है, यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट। और एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी यूज करी है, एक्सियोस। और एक मैंने कंपोनेंट बनाया है। चलो इस कंपोनेंट में अभी बाद में आते हैं, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सर एक्सियोस के अगर इसको इंस्टॉल नहीं करते हैं तो वर्क करेगा सर मेरा API? नहीं ना? नहीं करेगा। फिर ना आपको फैच यूज करना पड़ेगा, अपना कस्टम बनाना पड़ेगा। जैसे वेनिला जावास्क्रिप्ट में होता है ना, हमारा पूरा लंबा चौड़ा कोड होता है, तो आपको वो लंबा कोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप बिना एक्सियोस के भी यूज कर सकते हो। उसके लिए ना एक तो हमारा वेब API आती है फैच, और अगर आप फैच को यूज़ नहीं करना है तो आपकी ना वेनिला जावास्क्रिप्ट में आती है XML करके। अगर मैं चेक करूं कि भी API कॉल इन रिएक्ट विदाउट एक्सियोस,
विदाउट हाउ टू यूज एक्सियोस विदाउट एक्सियोस। तो देखो रेस्टफुल एपीआई आपकी विद फैच, एक तो आपका फैच आता है जिसको आप फैच यूज करोगे तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। और अगर फैच के अलावा भी आपको पूरा हार्ड कोड करना है विच इज़ बेस्ट, ये तो यहाँ है तो ना HTTP आता है अजेक्स एंड API रिएक्ट। अजेक्स तो हमने यूज़ नहीं करनी, बात तो वही आ गई। अगर आप अजेक्स यूज़ करते हो तो फिर से आपको अपना लिखना पड़ेगा, क्या कहते हैं, एक थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करानी पड़ेगी। आप अपना हुक भी बना सकते हो इसमें API कॉल करने पर ना, काफ़ी लंबा चौड़ा कोड हो जाए फिर वो। जैसे यहाँ पे फैच दिखा रखा है इसने HTTP क्लाइंट पे, वेब ब्राउज़र और फैच के अलावा ना और भी आता है, इसमें अभी है नहीं यहाँ पे। डायरेक्ट एग्जांपल दिया हुआ है, ये आ गया, ये आ गया, फैच आ गया, यूज़ कर लिया, कोर्स आ गया, XML HTTP रिक्वेस्ट, ये है आपका, ये आपका API ना ये लेके जाता है और ये रिक्वेस्ट जाता है। तो आपकी ना फिर ना पूरा इसका कोड लिखना पड़ेगा आपको। कंडक्टर इंस्टेंट प्रॉब्लम रेडी स्टेट आपका जैसे आ गया है, ब्लूप है, डॉक्यूमेंट है, मतलब अगर आप देखोगे ना तो काफ़ी लंबा कोड मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। वो है बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उसके बाद क्या किया, मेरा प्रोडक्ट कंटेनर था, इसके अंदर ना मैंने स्टेट यूज कर ली कि भी मेरा पोस्ट डेटा और सेट पोस्ट दो मैंने बना लिए। तो पोस्ट डेटा मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक एरे है, यानी कि 0 लेंथ है इसकी, और सेट डेटा यानी कि जब मेरे पास डेटा होगा तब मैं इसमें डाल दूंगा एज ए एरे की फॉर्म में। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरा API का URL, मेरी API का URL ये वाला है, डमी डेटा लिमिट 10। उसके बाद मेरा आता है फंक्शंस। अब देखो मैंने यहाँ पे ये फंक्शंस लगाया है, और फंक्शन मैंने यहाँ पे एसिंक लगाया है। एसिंक का मतलब ये होता है कि ये मेरा एसिंक्रोनस हो गया है, यानी कि पहले मेरा ये फंक्शंस रन होगा, उसके बाद मेरा आगे जाएगा, चाहे API को 10 मिनट लगे या 10 सेकंड लगे। और एसिंक के अंदर फंक्शन बनाने के अंदर मुझे अवेट करना पड़ेगा कि भी मैंने बोला है कि ये जो कौन सा मैंने डाटा वेरिएबल बनाया है, तू वेट कर जब तक इसका काम पूरा नहीं हो जाता। और ये वेट क्यों करेगा, क्योंकि मैंने इसको बता दिया कि देखो अवेट लिखा हुआ है आगे, और ये अवेट कब मतलब सर ये फंक्शन तभी रन करेगा सर जब API से डेटा आ जाएगा तब सर? नहीं नहीं नहीं, देखो फंक्शन तो रन करेगा ये, मैं ये नहीं कह रहा। देखो मैंने देखो सबसे पहले तो ये लिखा हुआ है अवेट, ठीक है। अवेट का मतलब क्या होता है, अवेट के बाद जो मैंने लिखी है लाइन, चाहे यहाँ पे फंक्शन हो, कोई कैलकुलेशन हो, जैसे मैंने फंक्शन ही कॉल कर लिया यहाँ पे, एक्सियोस एक फंक्शन है, एक्सियोस की लाइब्रेरी वाला। अब मैंने इसको बोला है कि भी वेट करना है जब तक ये रिस्पॉन्स नहीं ला कर दे देगा। अब चाहे इसके पास रिस्पॉन्स 2 मिनट में आए, चाहे 10 मिनट में आए, चाहे 10 घंटे में आए, तो यहाँ तक नहीं जाएगा माई डेटा की लाइन में जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाता। और ये अवेट कब काम करता है, जब आपके फंक्शन के आगे एसिंक लिखा हो। अगर आप एसिंक नहीं लिखोगे तो ये अवेट काम नहीं करेगा, एरर दे देगा आपको। तो इसकी इस पर डिपेंडेंसीज हैं, ये याद रखना हमेशा। और एसिंक का सर क्या मतलब बताया सर? हाँ, एसिंक का मतलब यही है कि आपने एसिंक यूज किया है, मतलब कि इस फंक्शन में जहाँ पे भी मुझे अवेट लिखा होगा तो मुझे पहले वो लाइन कंप्लीट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना है। बेसिकली जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड होता है जो रन करता है, रीड करता है ब्राउज़र को, तो सिंक्रोनस होता है कि वो क्या करता है, वो रीड करता चला जाता है, चाहे ये लाइन पूरी हो या ना हो। यहाँ रीड कर लिया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ आ गया, लेकिन मतलब किसी का वेट करता है सर? बिल्कुल वो किसी का वेट नहीं करता है, लेकिन मुझे वेट करना है यहाँ पे, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे कि भी ये एक्सियोस मेरा फंक्शन है, इसमें API जाएगी। मे भी हो सकता है कि सर्वर रिस्पॉन्स हो, स्लो हो, मेरा नेट स्लो हो, या सर्वर पे कोई कैलकुलेशन हो रही हो जिसकी वजह से टाइम लगे डेटा आने में। तो जब तक तू भाई वेट कर यहाँ पे, और जैसे ये पूरा होगा तो ये डेटा के अंदर डेटा चला जाएगा। उसके बाद मैंने माई डेटा वेरिएबल बनाया कि भी जो ये डेटा है इसके अंदर एक डेटा नाम का नोड है और उसमें पोस्ट है, वो सारा तो माई डेटा के अंदर लिया।
अब यहाँ पे आने के बाद मैंने कॉल कर लिया सेट पोस्ट डेटा, ये वाला यहाँ पे जो मैंने बनाया था कि भी इसके अंदर तू ये वाला डेटा डाल दे, माई डेटा, ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट सर। हाँ। तो इसमें क्या है सर, डेटा के अंदर डेटा डॉट पोस्ट सर, इसके अंदर क्या था सर? देखो डेटा डॉट हाँ देखो, पोस्ट। मैं बताता हूँ क्या है इसके अंदर। मैंने इसको सेव किया, अब मैं कंसोल पे प्रिंट कराता हूँ। भाई ये जो डेटा है, इसने एपीआई को कॉल किया है और इसको एवज में जो भी इसको रिस्पॉन्स मिला है यस सर, बैकएंड से, वो सारा इसने डेटा को दे दिया है। डेटा में आ गया। यस सर। अब अगर मैं डेटा को मैं चेक करूँ यहाँ पे कंसोल में जाके गया मैं, ये देखो एज ए एज एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है ये डेटा के अंदर पूरा मेरा। अब ये एज ए जो ऑब्जेक्ट आया है, इसमें क्या क्या है देखो, एक तो इसमें बॉडी है, आईडी आ गया, नहीं नहीं ये नहीं है, लगता है मैंने कुछ गलत डाल दिया है यहाँ पे। अच्छा माई डेटा माई डेटा नहीं, मेरा डेटा जाएगा सिर्फ यहाँ पे, माई डेटा कर दिया मैंने। मुझे डेटा चेक कराना है, कंट्रोल जेड डाटा कि भी क्या क्या रिस्पॉन्स हो गया है मेरे पास। ये देखो ये आ गया, नहीं डेटा ये आ गया मेरे पास। डेटा क्या क्या है मेरे पास देखो, इसने डेटा के अंदर कॉन्फ़िगरेशन है, डेटा है, डेटा के अंदर एक डेटा और नोड आया, एक और डेटा नोड। हाँ, और डेटा के अंदर पोस्ट आया मेरा, पोस्ट, और पोस्ट के अंदर ये 10 टाइप ऑफ Array of एरे हैं, posts। हाँ एरे ऑफ पोस्ट है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे ना, इसको सिंक करा दिया, सॉरी ये मैंने डाटा कर दिया, माई डेटा यहाँ पे सेट करा दिया मैंने। अब क्या हुआ, मेरे पास डेटा मुझे यहाँ पे वेरिएबल में मिल गया क्योंकि यहाँ से इसने सेट कर दिया। और सेट किया कब, जब मेरी कंपोनेंट री रेंडर हुआ तो मेरा यूज इफेक्ट रन हुआ, क्योंकि भाई जब भी मेरी ऐप लोड होगी तो ये कॉल करेगा। तो फैच डेटा मैंने यहाँ पे कॉल करवा दिया और फैच डेटा में जो फंक्शन लिखा है वो कॉल हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ पे पोस्ट डेटा के अंदर डेटा मिल गया और यहाँ पे मैंने जाके इसको क्या किया, पोस्ट डेटा चेक किया, हाँ भी है, इसकी लेंथ चेक करी, हाँ भी है, लेकिन लेंथ मेरी 0 से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि ब्लैंक ना हो। तो ब्लैंक होने का कुछ फ़ायदा नहीं है, अगर ब्लैंक हो तो मेरा क्या हो, लोडिंग डेटा आ जाएगा। लोडिंग सर, तो लेंथ तो सर समझ गए सर कि एक से ज्यादा होना चाहिए तभी इसका मतलब। हाँ। और इसका मतलब सर पोस्ट डेटा जो आगे सर जो लिखे हैं, नहीं नहीं एंड ऑपरेटर से पहले सर। ये तो ना मेरा बेसिकली पोस्ट डेटा एज ए वेरिएबल है, वेरिएबल बनाया मैंने, इसमें अपना डेटा स्टोर कराया है जो एपीआई से आया है, यहाँ पे कराया ना स्टोर, देखो ये रहा मेरा। हाँ सर वो सर तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ सर, पोस्ट डेटा एंड पोस्ट डेटा डॉट लेंथ। अच्छा ये ना, हाँ देखो इसका मतलब ये हुआ है कि भी अगर पोस्ट डेटा है, ठीक है, यानी कि देखो मैं तो आपको बताता हूँ, ये वाला ये कंडीशन बेसिकली मेरी सेम ही है। उसमें हाँ ठीक है, मैंने इफ कंडीशन के अंदर डाल दिया कि मेरा भी पोस्ट डेटा मेरा ये वेरिएबल होना चाहिए, ये ना हो कि मैं पोस्ट डेटा नहीं हो मेरा। इफ़ अगर है, यानी कि पोस्ट डेटा नाम से कोई वेरिएबल है आपके पास, वो चेक कराऊँ मैं सिर्फ यहाँ पे। उसके बाद मैंने चेक किया कि जो पोस्ट डेटा नाम का वेरिएबल है क्या उसकी लेंथ है, और अगर लेंथ है तो क्या वो लेंथ 0 से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो मेरा ये कोड रन करेगा, और अगर नहीं है तो मेरा ये कोड रन करेगा। यानी कि मेरा अगर पोस्ट डेटा नाम से भी नहीं होगा ना, देखो मैं यहाँ पे क्या, मैं क्या, लोडिंग डेटा लिख हाँ देखो मैं नहीं लोडिंग मैं कुछ देता हूँ, डेटा इज नॉट फाउंड, ठीक है। अब अगर सपोज करो मैं ना यहाँ पे पोस्ट जो डेटा है, मैं यहाँ पे ना इसका नोड चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ये लो, सॉरी ये नहीं आएगा, टी हटा दिया मैंने। अच्छा पोस्ट डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, कंट्रोल जेड किया और मैं यहाँ पे जाके सेट को यहाँ पे करता हूँ, सेट नहीं किया मैंने डेटा इसमें यहाँ पे, ठीक है। अब देखो डाटा इज़ नॉट फाउंड, हाँ, जब तक डाटा नहीं आएगा मेरा ये रेंडर होता रहे। अगर कहीं कुछ मिस्टेक होगी या डेटा नहीं मिल रहा है या एपीआई में एरर आ गया मेरे पास,
अगर डेटा आ जाए तो मेरा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा, और जैसे मेरा डेटा स्टेट को मिलेगा मेरी स्टेट री रेंडर हो जाएगी, सॉरी मेरा कंपोनेंट, और डेटा मेरा सारा यहाँ पे आ जाएगा। ये सारा मेरा है, बस इतना ही है। तो ना सर वो हाँ यूज इफेक्ट जो था, हाँ वो यूज इफेक्ट तो मैंडेटरी होगा ना यूज करना वहाँ पे जिसके अंदर कॉल किए हुए हैं बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल, को। हाँ बिल्कुल, ये आपका मैंडेटरी है, वरना इसके बिना आप कॉल कहाँ करोगे फंक्शन कि भी रिएक्ट को नहीं, आप रिएक्ट को बताओ ना कि भी मेरा ये फंक्शन है, ये एपीआई, ये कॉल करनी, कहाँ कॉल करनी है, वो आप वो ब्लैंक एरे जो दिए हुए हैं कि वन टाइम रन करने के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका वन टाइम के लिए है यस कि जब भी मेरा स्टेट रीलोड हो तो मेरा ये रन हो जाए, ये है बेसिकली। और उसके अलावा ना यहाँ पे ये, यहाँ से मैंने एपीआई उठाई, तो आप चाहे तो यहाँ से एपीआई उठा सकते हो कि भी कौन सी एपीआई उठानी है, कैसे डेटा वगैरह लेके आना है, वो सारी चीज़ें। तो ये है बेसिकली। तो ना ये बेसिकली क्या है, आप ना बस इतना करो, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे।